वंदे पुरुषोत्तमम। इस जगत में सुसंतान प्राप्त करने की भी एक प्रोसेस होती है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होते हैं और वो प्रोसेस ही एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है। इसके अलावा कोई भी चीज़ डायरेक्टली संभव नहीं है। हरा मिर्च और सूखा मिर्च, सूखी मिर्च महंगे हैं, हरा मिर्च सस्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सूखा मिर्च लगाएं हरा ना लगाएं, क्योंकि हरा से ही सूखा होता है। सूखा डायरेक्ट ऐसे उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक सुंदर जगत सृष्टि के कोई भी वस्तु को अगर हम पाना चाहे, उसके लिए उसके एक प्रोसेस, एक पथ का अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सर्वप्रथम जिस बात की हम आज चर्चा है वह है गर्भिणी की गर्भचर्या। जो गर्भस्थ माताएं हैं, हमारी परिवारजनों का व्यवहार उस माँ के प्रति कैसा हो और उस माँ का परिचर्या कैसा हो कि जिसका सीधा सीधा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ने वाला है, जिस बच्चे का आगे चलकर जन्म देगी और एक मनुष्य के रूप में मूर्त करेगी। इसके पीछे हम सबका योगदान होना, सहयोग होना बहुत ही जरूरत होती है। गर्भ आरंभ से ही परिचर्या तो होना चाहिए, लेकिन एक गर्भ से लेकर जब एक शिशु सुंदर परिचर्या के माध्यम से एक संतान कोख में धारण करने की जो क्षमता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते अपने अपने अनेकों संस्कार अपने माता पिता, परिवार परिजन, शिक्षा के स्कूल शिक्षा के माध्यम से वो जिस ज्ञान को अर्जित करते हैं और अर्जित करके जिस आचरण से आचरित होते हैं, ठीक वही संस्कार अपने संतान तक वो पहुंचा पाते हैं। इसलिए आज गर्भ में जो संतान परिचर्या हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उनका मानसिक और शारीरिक अवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए जरूरत है उस गर्भिणी मां का जो मानसिक स्तर है वो संतुलन हो, पवित्र हो, निर्मल हो, मन किसी भी तरह से संक्रमित ना हो किसी दुष्प्रभाव से। इस चीज का परिवारजनों का भी ख्याल रखना चाहिए, गर्भिणी मां को भी ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक रूप से भी किसी तरह का कोई समस्या का सम्मुखीन उन्हें होना ना पड़े, इसके लिए भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर मन को प्रभावित करता है। इसीलिए शरीर की स्वस्थता मन की स्वस्थता में काफी हद तक सहयोग करती हैं और सदैव सत्य के प्रति आसक्त होकर, सत्य के प्रति अनुरागी होकर, अपने सत्य विचारों से, सत्य अनुष्ठान से एवं आध्यात्मिक विचार के माध्यम से अपने को जीवंत रखना है, जिससे जो रक्तों माँ से
उस गर्भ अवस्था शिशु के अंदर प्रवेश कर रही हैं, उसके अंदर एक भाव, माँ का ये सुंदर भाव, आध्यात्मिक चेतना, जो माँ के अंदर, माँ से पहले जो परिवार, परिवार से पहले जो समाज में जो उत्पन्न होती हैं, वही इनडायरेक्टली गर्भ के अंदर, उस गर्भस्थ शिशु के अंदर प्रवेश करती हैं। और जब हमारी ये सुंदर संस्कार वो गर्भस्थ शिशु प्राप्त करते हैं, वो गर्भ में रहकर हमारी सारा कर्म, हमारी सारे विचार, हमारी सारी आहार, हमारी संपूर्ण दिनचर्या अर्थात गर्भिणी की संपूर्ण दिनचर्या वो गर्भस्थ शिशु इसका उपभोग करते हैं। और शरीर की स्वस्थता, कर्मपटुता, परिच्छन्नता जितना सुंदर रख पाती हैं, वो गर्भस्थ संतान भी उतना सुंदर उपभोग कर पाती हैं। तो ये गर्भ में जो संतान पाल रहा है, उस संतान को हम अगर चाहे, केवल मनुष्य नहीं, एक दैवीय और शिवीय ता में उनको उद्भिन्न कर समाज के एक सुदक्ष नागरिक के रूप में अपने जीवन को सुंदर बनाएं और संपूर्ण समाज को सुंदर बनाने के लिए अपनी सारी योग्यता वहाँ पर न्यौछावर करे, समर्पण करे, अर्थात समाज की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करके चले। ऐसा भावना, ऐसा विचार, ये भी दैवीय होते हैं, ये परमपिता की दया से होती हैं। और परमपिता की दया का मतलब हम उनकी ये सत्य या सत्य को जब लेकर चलते हैं, यही है उनका स्मृतिवाही चेतना, सत्य के साथ जुड़कर रहना, सत्य कर्म करना। ये बुद्धि, ये विचार जब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतन में जागृत रहते हैं, तब तक हम जीवंत अर्थात हम परम सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। जिस दिन हम ये भूल जाते हैं, हम सत्य से अलग हो जाते हैं और हम मृत्यु को वरण करते हैं, अर्थात हमारा प्रत्येक दिन हजारों बार मृत्यु होती है, हजारों बार जीवंत होते हैं। ये किसके साथ साथ एक चीज बताता चलूं, जो मां के गर्भ से संतान जन्म लेते हैं, ये 3 तरह का साधारणता होती है। एक मनुष्य गुण, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, एक मनुष्य गुण से भरा हुआ व्यक्ति, एक दैवीय मनुष्य और एक शिवीय मनुष्य। मनुष्य सब जगह है, सामान्य, दैवीय और शिवीय। सामान्य मनुष्य किसे कहते हैं? जन्म लेते हैं, मनुष्य का चोला उनको मिलता है, पृथ्वी पर वो आते हैं, आकर के अपने आहार, निद्रा और प्रजनन में अपने जीवन व्यतीत करते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए व्यस्त रहते हैं। समाज के लोगों के लिए कोई चिंतन नहीं रहता है। ऐसे विचारधारा के जो लोग होते हैं, ये साधारण मनुष्य ही होते हैं। और ये साधारण जो मनुष्य का जीवन है, ये ठीक एक पशुवत जीवन होते हैं। उनका भी आहार, निद्रा और प्रजनन के अलावा कोई दूसरा चिंता उनका नहीं होता है। केवल इस तरीके का चिंता रखने वाले मनुष्य और जानवर में अंतर केवल इतना होते हैं, वो जानवर के आकार में आते हैं, हम मनुष्य के चोला में आते हैं। इतना ही अंतर होते हैं
नहीं तो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होते हैं। दैवीय मनुष्य, जो दैवीय मनुष्य ही दैवीय हो जाते हैं, मनुष्य ही देवता के समान, अर्थात दैवीय गुण, मन के अंदर निर्मलता, प्रेम, सहजता, सरलता, सेवापरायण भाव, सत्य अनुरागी, ये सारी बातें जब आ जाती हैं, वो मनुष्य दैवीय गुण से भर जाते हैं, तब वो मनुष्य दैवीय मनुष्य बन जाते हैं। और ऐसे करते करते जब संपूर्ण रूप से वो खो जाते हैं वो चैतन्य में, और अपने आप को देही, केवल देही समझने लगते हैं, और ये अनित्य देही से उनका जो मोह है, जो माया है, वो और ज़्यादा नहीं रहता है। वो सत्य और नित्य के साथ जुड़ जाते हैं और वो सद आनंद में रहते हैं, सत्य में विराजते हैं, और वही सच्चित आनंद हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है। जब हम संपूर्ण आनंद में रहते हैं, वही हम सुंदर में ही रह पाते हैं, और इस सुंदर शिव का मतलब आनंद है। इस तरीके के मनुष्य को ही ये शिवीय मनुष्य कहा जाता है। वंदे पुरुषोत्तम।